Dear students, today we will discuss new topic, that is phylum Mollusca. phylum Mollusca की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? phylum Mollusca की बात करते हैं। ठीक है ना, हम ओनली NCERT को फॉलो करते हैं, इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। तो आइए देखते हैं phylum Mollusca के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, इसके हैबिट और हैबिटेट हैं, जो इसके फंक्शन उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फाइलम मोलस्का को सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। फाइलम मोलस्का को सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है, यानी कि सेकंड फाइलम, सबसे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है? फाइलम मोलस्का होता है। देन हम आगे बात करते हैं। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं और इक्वेटिक होते हैं, और इक्वेटिक होती हैं। ए टेरेस्ट्रियल होते हैं, इक्वेटिक होते हैं, सम मैराइन होते हैं एंड सम फ्रेश वाटर होते हैं। ये सम मैराइन होते हैं, सम फ्रेश वाटर होते हैं। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सीलोमेट होते हैं, एंड सीलोमेट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जाने कि मोलस्का जो होता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और इक्वेटिक होते हैं, सम मैराइन एंड सम फ्रेश वाटर भी होते हैं। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है एंड सीलोम इसमें पाया जाता है, डेट इज सीलोमेट। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं। इनकी जो बॉडी कवर्ड होती है वो कैल्केरियस सेल से होती है। इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है तो बॉडी कवर्ड विथ कैल्केरियस सेल, बॉडी कवर्ड विथ कैल्केरियस सेल्स। इनकी जो बॉडी की कवरिंग होती है कैल्केरियस सेल से कवरिंग होती है। ये अनसेगमेंटेड विथ ए डिस्टिंक्ट, अनसेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड विथ a distinct unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump, head, muscular foot and visceral hump। तो डियर स्टूडेंट, इनकी जो बॉडी कवर्ड होती है कैल्केरियस सेल से होती है, अनसेगमेंटेड होती है बॉडी इनकी, विथ ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। देन हम आगे बात करते हैं। इसमें मेंटल कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेंटल कैविटी पाई जाती है। मेंटल कैविटी क्या होती है? तो आप कह सकते हैं स्पेस बिटवीन hump and mental, space between hump and mental, that is mental cavity। डियर स्टूडेंट्स, इसमें गिल्स भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? रिस्पायरेशन और एक्सक्रेशन में मदद करते हैं।
इसमें गिल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गिल्स भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। इसके अंदर गिल्स भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ये डाइसियस होते हैं, डाइसियस को शो करते हैं। और ओबी पेरस भी होते हैं। कैसे होते हैं? ओबी पेरस भी होते हैं एंड ओबी पेरस भी होते हैं। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनका डेवलपमेंट कैसे होता है डियर स्टूडेंट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइलम मोलस्का की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात किया, इसके हैबिट और हैबिटेट की बात किया। तो इसमें गिल्स पाया जाता है जो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। डाइसियस नेचर के होते हैं, ओविपेरस भी होते हैं, ओविपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करते हैं। देन हम आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसका जो एग्जाम्पल होता है इसमें पाया जाता है पाइला, पॉपुलर एग्जाम्पल है, जिसको बोलते हैं हम लोग एप्पल सेनेल। क्या बोलते हैं? एप्पल सेनेल बोलते हैं इसको। इसमें और क्या पाया जाता है? सीपिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीपिया। सीपिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कटल फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटल फिश इसको कहते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? लोलीगो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोलीगो। लोलीगो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वैड। क्या बोलते हैं? स्क्वैड। और क्या पाया जाएगा इसमें? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिल फिश। ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है? डेबिल फिश भी कहा जाता है। और इसमें क्या पाया जाएगा? एप्लेसिया। एप्लेसिया भी पाया जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। एप्लेसिया भी पाया जाएगा। एप्लेसिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लेसिया को बोलते हैं सी हेयर। क्या बोलते हैं? सी हेयर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सी हेयर। और इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें डेंटेलियम भी पाया जाएगा, जिसको बोलते हैं टस्क सेल। नाम से ही पता चल रहा है, डेंटेलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं टस्क सेल। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो बहुत सारे एग्जाम्पल की हमने बात कर लिया है यहाँ पे। चीटो प्ल्यूरा पाया जाता है इसमें, चीटो प्ल्यूरा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? चिटॉन। क्या बोलते हैं? चिटॉन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे फाइलम मोलस्का के एग्जाम्पल की बात किया। पाइला, एप्पल स्नेल, सीपिया, कटल फिश, लोलीगो, स्क्वैड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क सेल, चीटोप्ल्यूरा, चिटान। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। सो थैंक यू।